हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक है, सब कुशल मंगल है। तो बच्चों, आज हम बिल्कुल एक फ्रेश चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11 का बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, तो आज हम पूरा फोकस करेंगे बाइनोमियल थ्योरम के ऊपर। ये चैप्टर सीखने से पहले आपसे मैं कहूँगा बेटा, आप चैप्टर नंबर 7 जरूर सीखें, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, क्योंकि उसका यूज़ इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा है। तो जब चैप्टर नंबर 7 के फॉर्मूले को समझ में आ जाएंगे, चैप्टर 7 में पकड़ अच्छी हो जाएगी, तो ये चीज़ें आपको बहुत ईजी लगने वाली हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों से कि आप चैप्टर नंबर 7 पहले करेंगे, आप वीडियो देखेंगे, जो बच्चे वीडियो देखते हैं, उसके बाद चैप्टर नंबर 8 की बात करेंगे। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 8 बाइनोमियल थ्योरम। देखो, नाम से पता चल रहा है बाइनोमियल। पहले इसके नाम को ही एक्सप्रेस करते हैं कि बाइनोमियल मतलब होता क्या है। बाय मतलब क्या होता है? टू टर्म। बाइनोमियल मतलब उसमें दो टर्म हो। क्या हो? दो टर्म। मोनोमियल इसमें एक टर्म हो, बाइनोमियल इसमें दो टर्म हो, ट्राइनोमियल इसमें तीन टर्म हो। 7th 8th में आप सब कुछ पढ़ के आ चुके हो। तो अभी हमारा मेन फोकस किस पे है? जिसपे दो टर्म है, बाइनोमियल थ्योरम। अब इसका नाम देखो, बाइनोमियल थ्योरम क्यों पढ़ा, समझते हैं। एक बात है बच्चों, आप जब 9th में थे, हाँ आपने पढ़ा भी था 9th में, क्वेश्चन इस तरह का होता था, तो आप कहते हैं कि सर इसको ऐसे लिख लो और इसे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा के सॉल्व कर दो। यस या नो? यस। आपने कहा कि सर क्वेश्चन अगर इतना बड़ा भी आ जाएगा तो कोई टेंशन नहीं है, ऊपर 3 लगा होगा, तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे 1000 माइनस 1, फॉर्मूला लगा देंगे a माइनस बी का होल क्यूब, सॉल्व कर देंगे। यस यस। आपने कहा कि सर 2 वाला हो जाएगा, 3 वाला भी हो जाएगा, फॉर्मूले से इस तरह हम एक्सपेंड कर देंगे। लेकिन अगर बच्चों मैं आपसे ये कह दूं 999 की पावर 6 करके दिखाओ, क्या करोगे? कैसे लिखोगे? आपने लिखा सर 1000 माइनस 1 की पावर 6, क्या फॉर्मूला होता है 6 का? कोई आइडिया नहीं है। आपने कहा सर इसको तोड़ लेते हैं, 1000 माइनस 1 की पावर 3 ऐसे कर लेंगे। ठीक है भैया, ऐसे कर लो। फिर आपने कहा सर इसको अलग एक्सपेंड करेंगे, इसको अलग करके फिर मल्टीप्लाई करेंगे। क्या इतना आसान है? हाँ या ना? नहीं है। तो जब आपने कहा कि सर ऊपर पावर 1 होती है तो बहुत इजी हो जाता है, ऊपर पावर 2 होती है तो बहुत इजी हो जाता है, पावर 3 भी होती है तो भी बहुत इजी हो जाता है, लेकिन 3 से ऊपर अगर हम जाते हैं तो बस दिक्कतें आनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम बस इसी फोकस करने वाले हैं बाइनोमियल थ्योरम में, कि अगर पावर कितनी भी क्यों ना हो, हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, उसे एक्सपेंड करना आना चाहिए। ठीक है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, तो एक दो बातें सीखते हैं यहाँ पर। तो समझा बेटा, चैप्टर के बारे में क्या पढ़ना आपको? बाइनोमियल थ्योरम, कि जिसकी पावर कितनी भी हो हमें फर्क नहीं पड़ता, उसे एक्सपेंड करना आना चाहिए। वो हम एक्सपेंड करना इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। 1 का हो, 2 का हो, 3 का हो, आपने 9th में पढ़ा, 8th में पढ़ा, 7th में पढ़ा, जो भी है पढ़ के आ चुके हो। लेकिन ज़्यादा हो तो दिक्कतें आने लगती है, इसी दिक्कतों को दूर करना है। अब मैं आपसे देखो कुछ बातें करने वाला हूँ, ध्यान देना। कहता ना, देखो पढ़ाई भी एक अलग कला है। अगर आप फील लेके पढ़ेंगे, गहराई से पढ़ेंगे, जानेंगे इसके बारे में, तो मज़ा भी आएगा, समझ में भी आएगा। और अगर बोरियत तरीके से बैठ कर पढ़ोगे, सिर्फ चैप्टर के बारे में समझना है कि हाँ चैप्टर पढ़ना है, नंबर लाने हैं, काम खत्म बस, तो वो उतना मज़ा नहीं आएगा। इसलिए मैं हर बच्चों से कहता हूँ बेटा, पूरा माइंड यहाँ पे फोकस रखो, ठीक है ना, और समझो, गहराई समझो वो कहना क्या चाह रहा है, फील लेके पढ़ो, समझो बस इन्जॉय चल रहा है। अगर चेहरे पे खुशी होगी, आप मन से पढ़ोगे, समझ में आ जाएगा। ठीक है, a प्लस बी की पावर 0, देखो दो टर्म है, एक ये और एक ये, ठीक है ना। तो हमने क्या बोला बेटा, a प्लस बी की पावर 0, और किसी की पावर 0 हो तो क्या आंसर आता है? 1। क्या आंसर आता है? 1। a प्लस बी की पावर 1 हो तो क्या आएगा? a प्लस बी, है ना, a प्लस बी। a प्लस बी का होल स्क्वायर हो तो क्या होगा? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a प्लस बी का होल क्यूब हो तो क्या होगा? a का क्यूब 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b का क्यूब। ठीक है, अब ऐसे ही a की पावर a प्लस बी का 4 हो तो क्या होगा? अभी हमें डिस्कस करना है, जानना है। इन्हीं चारों को देखो, फील करो, आपने क्या देखा? देखो इनको बोलते हैं इंडेक्स, जो ये ऊपर है ना, 0 1
2 3 4, इसे क्या बोलेंगे हम? इंडेक्स। ठीक है, इंडेक्स इक्वल टू क्या होता है बच्चों? n। इसे हम n से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर n 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, जो भी हो सकता है। देखो आपने एक बात नोटिस करो, अगर यहाँ पे इंडेक्स 1 है तो कितने टर्म है? 2। कितने टर्म है? 2 टर्म, एक ये और एक ये, हाँ है ना? ठीक है ना। अब इधर आ जाओ, अगर इंडेक्स 2 है तो कितने टर्म है? 1 2 3। यहाँ पे फील करो, इंडेक्स 3 है तो कितना टर्म है? 1 2 3 4। मतलब आपने एक बात नोटिस कर ली कि सर जितने भी इंडेक्स होंगे उससे एक ज़्यादा नंबर ऑफ टर्म्स होने वाले हैं, हाँ है ना? उससे एक ज़्यादा नंबर ऑफ टर्म्स। तो मैं यहाँ पे बात करूँ नंबर ऑफ टर्म्स n+1। पहला ऑब्जर्वेशन तो मेरा ये है, मैंने इस बात से एक बात फील करी है कि जितने भी टर्म्स होंगे वो क्या होंगे? n+1। अगर n 5 है तो नंबर ऑफ टर्म्स 6, अगर n 6 है तो नंबर ऑफ टर्म्स 7। एक ज़्यादा नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं। आगे देखो बेटा, देखो यहाँ पर 1 a की पावर कितनी है? 1 ना। अगर देखो यहाँ पर क्या है? 1 a की पावर 0 1 है, और यहाँ पर देखो a की पावर है ही नहीं, तो अगर मैं इसको लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ a की पावर 0, क्या फ़र्क पड़ेगा? किसी की पावर 0 तो क्या आता है? 1, और 1 इंटू b रहेगा। तो आपने देखा कि सर मैं अगर यहाँ से इधर जा रहा हूँ, अभी एक बार वो नोटिस करना, a की पावर 2 है, यहाँ a की पावर 1 है, यहाँ a की पावर 0 है। एक बात और फील करो, इधर की तरफ देखो, a की पावर 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0। तो अगर हम लेफ्ट से टू राइट की तरफ जाते हैं, देखो ये लेफ्ट है ये राइट है, मैं लेफ्ट से राइट की बात कर रहा हूँ। देखो जैसे तीरकशन जा रहा है ऐसे जाते हैं, तो a की जो पावर होगी घटती जाएगी। अब b पे आओ, b पहले नहीं था, मतलब 0 थी, अब 1 हो गया है। यहाँ देखो b 0 या 1 या 2, तो b वाला बढ़ रहा है, और b की पावर कैसे होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। दूसरा मैंने फील किया, क्या फील किया कि अगर मैं लेफ्ट से राइट जाता हूँ तो a की पावर कम होने लगती है और b की पावर बढ़ने लगती है। फील नंबर 3, क्या फील करा? यहाँ पे बच्चों क्या है? 1। तो देखो यहाँ पे देखो 1 है, और यहाँ पे क्या है? 1। यहाँ 2, तो यहाँ भी 2, और देखो 1 और 1 2, यहाँ भी 2। आप हर जगह नोटिस कर लो, देखो यहाँ 3 है तो बच्चों यहाँ भी 3 है, 2 + 1 3, 2 + 1 3 और 3। मतलब अगर a की पावर कुछ भी हो और b की पावर कुछ भी हो, इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूँ तो किसके बराबर आना चाहिए? इंडेक्स नंबर के बराबर आता है। ठीक है ना। अगर a की पावर कुछ भी हो, b की पावर कुछ भी हो, अगर पावर को मैं ऐड कर दूँ किसके बराबर आना चाहिए? वो इंडेक्स के बराबर आता है। ये बात हमने फील किया है यहाँ से। कोई डाउट यहाँ तक पक्का नहीं है? तो बेटा आपने अभी हम बताएंगे तो ये फॉर्मूले बने कैसे, हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। पहला समझा फील जो हमने किया यहाँ से, इसे कॉपी करो। देखो अब हम बात करेंगे, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है पास्कल ट्रायंगल। तो पास्कल ट्रायंगल हम जानते हैं थोड़ा होता क्या है, क्या फील करेंगे वहाँ पे, हम क्या गहराई जानेंगे, थोड़ा समझते हैं। तो पास्कल ट्रायंगल के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखो ध्यान देना, यहाँ हम बात करेंगे इंडेक्स, यहाँ बात करेंगे कोफिशिएंट। ठीक है, कोफिशिएंट्स। तो अगर मैं इंडेक्स लूँ 0, अगर मेरा इंडेक्स 0 है तो कोफिशिएंट क्या है? 1। कोफिशिएंट क्या है? 1। कुछ नहीं तो क्या है? 1 है। यस। और अगर मैं इंडेक्स लेता हूँ 1, देखो यहाँ 1 है, तो बेटा अब ध्यान देना, a के साथ भी 1 है, b के साथ भी 1, इसे हटा दो। a के साथ भी 1 है और b के साथ भी 1 है, तो 1 1। अब मैं लेता हूँ 2, देखो 2 लोगे तो क्या होगा? इसका कोफिशिएंट 1 है, फिर 2 है, फिर 1 है, 1 2 1। तो मैं ले दूंगा यहाँ पर 1। ट्रायंगल अब थोड़ा सा ऐसा बनाइए, कलर कर दिया। फिर मैंने क्या लिखा यहाँ पर? 2 1 और 1। ठीक है, इस तरीके से। अगर मैं 3 लूंगा तो देखो 3 में क्या है? 1 3 3 1 1 3 3 3
1, मतलब ये 1 इधर आ गया, फिर ट्रायंगल 1 + 2 3, 1 3, 2 + 1 3, लास्ट में 1। तो आपने एक बात फील करी, क्या दिख रहा है आपको भैया? देखो यहाँ 1 था तो यहाँ 1 1 आया, 1 और 1 बीच में क्या आ गया 2, 1 + 2 3, 2 + 1 3। और अगर मैं 4 की बात करूँ तो ये इस तरह चलता जाएगा। देखो यहाँ पर तो आ जाएगा 1, फिर इस तरह से यहाँ पर 4, 1 + 3 4, और ये हो गया 3 + 3 6, और 3 + 1 4, और 1 का 1, इस तरह से चलता जाएगा। तो ये कोफिशिएंट्स हैं जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर। अगर मैं देखो a + b की पावर 4 को एक्सपेंड करूंगा तो इसके जो कोफिशिएंट बनेंगे क्या बनेंगे 1 4 6 4 1। अभी कैसे बनेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, सारी बातें डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अब मुझे पता है थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट दिक्कत दे रहा है आपको, नहीं था क्लियर हुआ। अब हम एक एग्जाम्पल लेंगे, उस एग्जाम्पल के थ्रू प्रूफ करेंगे कि ये कैसे बना है, ठीक है। पहले इधर का नोट करो फिर देखते हैं। देखो अब हम जो बात करने वाले हैं बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n, ठीक है। अब एक फॉर्मूला जनरेट होगा, उस फॉर्मूले से आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और जितनी मैंने आपको यहाँ पर बताया, मैंने प्रॉपर्टीज बताई थी, a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल क्यूब, जो भी कुछ था, इससे भी हम प्रूफ भी करेंगे कि आया तो आया कैसे, समझते हैं। तो बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n, सपोज मैंने लिखा a + b की पावर n, ठीक है। n इज इंटीजर्स, देखो n c 0, पहले मैंने क्या लिखा NC 0, पहले मैंने 0 स्टार्ट किया, ठीक है। और a की पावर n - 0, और b की पावर क्या होने वाली है, जो ये होता है वो इधर आ जाएगा, फिर प्लस NC1, a की पावर n - 1, b की पावर 1। देखो n - 1, n में से 1 गया तो n - 1, ठीक है। और b यहाँ पर जो होगा वो b की पावर बन जाता है, NC2, a की पावर n - 2, b की पावर 2। इसी तरह चलता जाएगा, लास्ट में NCn। लास्ट देखो हमारा इंडेक्स क्या है यहाँ पर n है। अब n तो कुछ भी हो सकता है, एनी पॉजिटिव इंटीजर, 15 20 25 30 35 40 जो भी है, NCn, और a की पावर n - n, और b की पावर क्या आ जाएगा यहाँ पर n आ जाएगा। इधर ध्यान देना, देखो समझते हैं इसे पहले। तो ये जो आपको दिख रहा है ना यहाँ पर NC0, इट इज अ कोफिशिएंट, क्या बोलेंगे इसे हम, कोफिशिएंट। तो ये NC0 यहाँ पर कोफिशिएंट है, यहाँ पर कोफिशिएंट है, ये भी कोफिशिएंट है, क्या है यहाँ पर कोफिशिएंट, ठीक है। पहली बात, अभी आपने एक नोटिस किया NC0, a की पावर n में से 0 गया n, और b की पावर 0, कुछ भी तो किसी की पावर 0 तो क्या आंसर आता है 1। फिर NC1, a की पावर n - 1 1, b की पावर 1, फिर लिखेंगे NC2, a की पावर n - 2, b की पावर 2। और देखो एक NCn, n में से n गया 0, किसी की पावर 0 हो तो क्या आंसर आता है 1, केवल बचेगा b की पावर n। एक बात और फील करो, इधर से आप इधर जा रहे हो, लेफ्ट से राइट जा रहे हो, तो देखो a की पावर पहले n थी, फिर n - 1 n - 2 n - 3, और धीरे धीरे करते करते क्या पहुंच गए n, एक हट ही गया, n - n हो गया। तो आपने क्या फील किया था, आपने क्या देखा था, मैंने आपको पहले बताया था कि अगर लेफ्ट से राइट जाते हैं तो a आपका घटने लगता है, a की पावर घटने लगती है और b की पावर बढ़ने लगती है। चेक करो, यहाँ b की पावर 0, फिर यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4 5 6 7 8, ठीक है। एक बात हो, अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा सर यहाँ पर तो n है, यहाँ पर तुमने 0 से क्यों स्टार्ट किया, फिर 1 से डायरेक्ट स्टार्ट कर लेते। एक बात बताओ बेटा, अभी आपको मैंने क्या बताया था, जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगे वो क्या होता है n+1, क्या होता है n+1। अगर मेरा ऊपर n 5 है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने बनने वाले हैं 6, और 6 कैसे बनेगा, जब मुझे कहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा उसे 0 से, ठीक है। तो अगर मेरे पास n 7 है तो नंबर ऑफ टर्म कितने बनेंगे 8, और 8 कैसे बनेगा, तो उसे कहाँ से स्टार्ट करूँगा 0 से। कोई डाउट यहाँ तक,
समझ में आया सबको? तो इसलिए हमने कहाँ से स्टार्ट किया? 0 से स्टार्ट करते हैं। 0 1 2 3 4 5 और कहाँ तक गए उसे हम n तक लेके गए हैं, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स क्या होने वाले हैं, n+1 होता है। एक बात और फील करो, देखो यहाँ के लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए NCR, क्योंकि जब इसकी वैल्यू आप सॉल्व करोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 7th, n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल मल्टीप्लाई n माइनस r फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला समझ लो काम आना ही आना है चैप्टर नंबर 7। तो एक बात आपने फील कर ली यहाँ पे कैसे कैसे फॉर्मूला जनरेट हुआ। तो ये फॉर्मूला क्या बना है, a प्लस बी की पावर होल रेज n। कोई डाउट यहाँ तक? और अगर a माइनस बी होता तो क्या होगा, इसे कॉपी और फिर देखते हैं। देखो a माइनस बी की पावर n हो तो क्या होगा। अभी तो हमने क्या सीखा था, a प्लस बी की पावर n, ठीक है ना, a प्लस बी की पावर होल रेज n। तो बच्चों इसे लिख क्या सकते हैं, a प्लस माइनस बी की पावर a प्लस ब्रैकेट में माइनस बी का होल रेज n, इसको मैंने ऐसे लिख दिया। चेक करो सही है, ठीक है। समझ में क्या लिखा मैंने क्या किया बच्चों, माइनस बी को ब्रैकेट में लिख दिया और बाहर क्या लगा दिया, प्लस। और जैसा भी हमने जस्ट किया था उसी को हम दोबारा को फॉलो करने वाले हैं। देखो क्या बन गया, a प्लस बी का होल रेज n, क्या फॉर्मूला, NC0 a की पावर n माइनस 0, और b क्या है यहाँ पर बेटा, माइनस b की पावर 0, फिर प्लस NC1 a की पावर n माइनस 1 माइनस b की पावर 1। अभी माइनस b क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने माइनस b को ब्रैकेट में लिखा है, b के साथ क्या लगेगा, माइनस लगता चला जाएगा, ठीक है ना। तो फॉर्मूला में वही लगा रहा हूँ, NC2 a की पावर n माइनस 2 और माइनस b की पावर भी 2, NC3 a की पावर n माइनस 3 और माइनस b की पावर भी 3, NCn a की पावर n माइनस n और माइनस b की पावर भी n। यहां से क्या निकल के आ रहे हैं, NC0 ये तो हो गया n, और देखो माइनस b की पावर कुछ भी करेंगे क्या आएगा, 0 पावर 0 तो क्या हो गया, 1 हो गया, इसे हटाई दो। माइनस b की पावर 1 तो माइनस b और माइनस प्लस माइनस NC1 a की पावर n माइनस 1 है, बन गया b। देखो तो ध्यान देना, माइनस बी का स्क्वायर क्या होगा, देखो ऊपर इवन नंबर है तो माइनस है माइनस प्लस बन जाता है, तो प्लस NC2 a की पावर n माइनस 2 b की पावर भी 2। या ध्यान दो, माइनस बी की और 3 ऊपर ऑड है, क्या बन जाएगा पावर, जब पावर ऑड हो तो बेटा माइनस बी की और 3, माइनस बी मल्टीप्लाई माइनस बी क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस 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 बी की पावर 3, तो माइनस प्लस माइनस NC3 a की पावर n माइनस 3 b की पावर भी 3। ऐसे लास्ट में देखो, अगर ये ऊपर 5 6 7 कुछ भी हुआ तो ये बाहर नेगेटिव आएगा, अगर पॉजिटिव में हुआ तो फिर बाहर पॉजिटिव। अगर ऊपर से अगर मान लो ये हुआ ऑड, ठीक है, तो बाहर नेगेटिव लग जाएगा, और अगर ये हुआ इवन तो बाहर पॉजिटिव आ जाएगा। कोई डाउट यहाँ तक नहीं है। यहाँ से आपने एक बात तो फील कर ली कि अगर a माइनस बी का होल रेज n हो तो कुछ मत करना बच्चों, जहाँ पर r ऑड हो इस जगह, जहाँ पे भी r ऑड हो इस जगह, उसके बाहर माइनस लगा देना। क्या लगा देना, उसके बाहर माइनस लगा देना। दोबारा मैं कह रहा हूँ, समझ लेना ध्यान से, जहाँ पे r ऑड होता है, ऑड मतलब 1 3 5 7 9 11, उसके बाद क्या लगा दोगे आप, माइनस लगा दोगे, ठीक है। अगर सपोज लास्ट वाला टर्म जैसे अगर यहाँ पर n 10 होता तो पॉजिटिव आ गया होता, 9 होता तो फिर बाहर नेगेटिव लग जाता। तो जब भी r कैसा होगा, ऑड, इफ r इज ऑड, अगर r ऑड है देन माइनस पुट, तो क्या पुट करना है, माइनस पुट करना है साथ में,
याद रहेगा बच्चों, दोबारा बोल रहा हूँ, अगर आर आपका ऑड आ गया 1 3 5 तो बाहर क्या उसके साथ क्या लगा दोगे, बाहर माइनस लगा दो, क्योंकि आपका बी कैसा है यहाँ पे नेगेटिव है। तो फॉर्मूला बिल्कुल डिक्टो सेम है, फॉर्मूले में फर्क बिल्कुल नहीं है। ऑब्जर्वेशन भी आप कर सकते हो, चेक कर लो, ऑब्जर्वेशन भी बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो आपने एक बात फील कर ली, दोबारा बोल रहा हूँ, अगर आर ऑड है तो बाहर क्या लगेगा, माइनस लगेगा, अदरवाइज हमें पॉजिटिव लिखता जाएगा। इसे नोट करो, फिर आगे देखो।